तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेंजी एसेस में। और मेरा नाम है सुधीर, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर। और आज आपके लिए बेटा एक नई वीडियो लेकर आया हूं नए टॉपिक पर, जो कि होने वाला है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो आज की वीडियो में बेटा हम फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहे। अगर हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। और अगर आपको बेटा ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस नए नए टॉपिक पर अगर चाहिए, तो वो टॉपिक का नाम लिखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि हम नई वीडियो उसके ऊपर ला सकें। तो चलिए बेटा, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए बेटा, अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझना है ना, आप उसकी हेडिंग को समझ लीजिए। अगर आपको हेडिंग समझ में आ गई तो आपको समझ लो बेटा टॉपिक समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा बेटा कि हेडिंग को डिकोड करो, और डिकोड करने के बाद उसका एक एक मतलब निकाल लो, और जो मतलब आप निकलेगा बेटा वही टॉपिक के अंदर बात हो रही होगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, जरा देखिए। अब हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। अब ये एक वर्ड है। अब यही एक वर्ड बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक वर्ड है हमारा फोटो। फोटो का मतलब होता है बेटा सनलाइट, और जो दूसरा वर्ड है बेटा वो है हमारा सिंथेसिस। ठीक है। अब सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा एबिलिटी टू कंबाइन, एबिलिटी टू कंबाइन। ठीक है। तो इतना हमें पता लग गया बेटा इस हेडिंग को डिकोड करने के बाद कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्या कर रही होंगी, कंबाइन कर रही होंगी। और जब बेटा चीजें कंबाइंड करेंगी तो वहां पर एक नया प्रोडक्ट भी बनेगा। तो उस समझेंगे बेटा उस नए प्रोडक्ट का नाम क्या है और कैसे बन रहा है। तो आपके सामने एक इमेज है बेटा, इस इमेज को देखो। अब इस इमेज के अंदर क्या है? जो हमारा प्लांट है बेटा किन किन चीजों को ले रहा है। ठीक है। तो यहां पर देखो, जो प्लांट जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और तीसरा बेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो चीजें कंबाइंड हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो सनलाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा वाटर। और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बेटा जो प्लांट है वो अपना खाना बना रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट के लिए क्या होता है? खाना होता है। मतलब क्या होता है बेटा? खाना। तो हमें इतना पता लग गया कि प्लांट जो है इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से अपने लिए क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। और इसी खाना बनाने के पूरे प्रोसेस के दौरान एक गैस रिलीज होती है एनवायरमेंट के अंदर, जिसका नाम है बेटा ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? तो अब इसको मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपने लिए बेटा खाना बनाते हैं। किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और साथ के साथ एक ऑक्सीजन गैस एनवायरमेंट में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन हमें पता है बेटा कि कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हो, जानवर हो, कोई भी हो बेटा, सबके सर्वाइवल के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर समझो बेटा, अब यहां पर समझो, अब फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब आपको मेन कंपोनेंट अगर मैं पूछूं तो देखो सनलाइट की हेल्प लग रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। तो ये तो हमारी मेन कंपोनेंट है ही है। ठीक है। तो की कंपोनेंट की बात करें, एक वाटर, दूसरा सनलाइट, और तीसरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तीनों चीजें प्लांट को मिल कहां से रही हैं? नेचर से मिल रही हैं। तो ये तीनों चीजें बेटा कहां से मिल रही हैं प्लांट को? नेचर से। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए जो हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है। तो नेचर जब हेल्प करेगा, ये सारी चीजें जब नेचर से मिल रही हैं, तो एक तरीके का ये कैसा प्रोसेस हो गया? नेचुरल प्रोसेस हो गया। कैसा हो गया बेटा? नेचुरल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि प्लांट अपने आप करते हैं, और अपने आप करेंगे तो अपना खाना भी बेटा अपने आप ही बनाएंगे। और जब प्लांट बेटा अपना खाना अपने आप बनाते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ डिपेंडेंट। और सेल्फ डिपेंडेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। कौन बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या बात करी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें नेचर से मिले। और दूसरा, क्या ये तीनों चीजें बेटा अपने आप कंबाइंड हो जाएंगी? नहीं। इनको कंबाइंड करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी बेटा? क्लोरोफिल की और क्लोरोप्लास्ट की। तो ये दोनों इन तीनों को कंबाइंड करने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बेटा। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए टोटल मिलाकर 5 मेन कंपोनेंट, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। और ये जो शुरू के 3 है बेटा, ये प्लांट को बाहर से मिलते हैं, और ये जो लास्ट के 2 हैं ये प्लांट के ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। तो अगर इन 5 चीजों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर गायब हो जाए या ना हो, तो वहां पर बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए 5 मेन कंपोनेंट यही हैं। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि 3 मेन कंपोनेंट बताओ, तो आप ये स्टार्टिंग के 3 बता देना बेटा। अगर 5 पूछता है तो टोटल मिलाकर 5 आप ये बता देना। ठीक है। अब क्वेश्चन बेटा ये है, अब एक्सेप्शन है, ये यहां से क्वेश्चन आता है, क्या सारे प्लांट बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर होगा बेटा नहीं।
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल का मतलब क्या है, ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट मतलब कि प्लांट के अंदर बेटा ग्रीन कलर नहीं होगा, और ग्रीन कलर नहीं है तो बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। और जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती वो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि बेटा अभी कंपोनेंट में हमने क्या देखा, अभी कंपोनेंट में क्या देखा कि इन तीन चीजों को कंबाइन करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। और अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगी तो क्या बेटा इनको कंबाइन कर पाएगा कोई, नहीं कर पाएगा। और इन तीन चीजों का जब कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो वहां पर हमारा ग्लूकोज या फिर कह सकते हो प्लांट का खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो जिसका एग्जाम्पल समझ लीजिए बेटा कसकटा, इसका एग्जाम्पल है बेटा कसकटा। कसकटा एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट, जिसके अंदर बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कसकटा एक ऐसे तरह का प्लांट होता है बेटा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा, ठीक है। अब बात यहां पर ये है बेटा कि जितना हमने यहां पर फोटोसिंथेसिस समझा, क्या ये इतना ही इजी है, नहीं। अब ये बेटा पूरा की पूरा जो प्रोसेस हमने समझा ना कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, वाटर, और उससे खाना बना लेना, ऑक्सीजन निकलना, ये बेटा इतना आसान नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारी, एक तो लाइट रिएक्शन में और दूसरी डार्क रिएक्शन में। तो चलिए बेटा समझते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब जरा समझो बेटा, अब सबसे पहले इस इमेज को समझना बेटा। अब आपके सामने एक इमेज है, अब ये इमेज जो है बेटा क्लोरोप्लास्ट की है। अब क्लोरोप्लास्ट का ही हमने एक तरीके से बीच में से काट दिया, उसका क्रॉस सेक्शन है। अब उस क्रॉस सेक्शन में एक आपको लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा और एक राइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोनों को जरा समझेंगे बेटा। अब लेफ्ट वाले पार्ट में जरा फोकस करना पहले। अब लेफ्ट वाले पार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है ना बेटा, ये जो आपको प्लेट्स टाइप की दिख रही है, इसी पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के अंदर एक जो सिंगल अगर प्लेट का नाम बताएं तो वो है बेटा हमारा ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला कि जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो कौन से एरिया में होती है, कहां पे होती है। तो आप क्या आंसर दोगे बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड और थाइलाकॉइड के भी अंदर ग्रेना के अंदर होती है, ठीक है। और अगर एमसीक्यू में पूछता है तो एमसीक्यू में से अगर बेटा थाइलाकॉइड ऑप्शन आता है तो थाइलाकॉइड लगाना है आपको, अगर ग्रेना आता है तो ग्रेना लगाना है। क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के भी अंदर क्या है बेटा, ग्रेना है। तो अब जरा समझना बेटा, अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लाइट रिएक्शन की। अब यहां पर नाम से समझना बेटा, लाइट रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, लाइट की, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी आप ये कह सकते हो कि लाइट रिएक्शन जो है बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन भी नहीं होगी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब जरा समझना बेटा, अब यहां पर क्या होगा, ये जो आपका थाइलाकॉइड प्रेजेंट है ना, ये जो ग्रेना प्रेजेंट है, वो सबसे पहले क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब। अब जरा यहां पर नोटिस करना कि कैसे कलर के हैं बेटा, ग्रीन कलर के। कैसे कलर के, ग्रीन कलर के। अब ग्रीन कलर के इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा, क्लोरोफिल। तो सबसे पहला काम किसका होगा, क्लोरोफिल का ही होगा। तो देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहला काम कि जैसे ही सनलाइट बेटा हमारे थाइलाकॉइड पर पड़ेगी तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम बेटा एक्टिवेट क्लोरोफिल, एक्टिवेट क्लोरोफिल। यानी जैसे ही सनलाइट बेटा हमारे थाइलाकॉइड पर पड़ेगी उसके अंदर जो हमारा ग्रीन पिगमेंट यानी बेटा क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के साथ साथ ये सनलाइट को क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो जैसे ही एक्टिवेट हुआ उसके बाद क्या करेगा बेटा, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब दी सनलाइट, एब्जॉर्ब दी सनलाइट, ठीक है। तो ये साथ के साथ इसने क्या किया बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जरा देखो, हमें इतना पता है ना, अगर इस प्रोसेस की बात करें तो यहां पर प्लांट ने क्या किया था, जरा देखो प्लांट ने क्या किया था बेटा, लीव्स जो थी इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट था तो इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो रूट्स हैं बेटा साथ के साथ वाटर को भी तो एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही। इसका मतलब प्लांट के अंदर वाटर भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर बस बेटा यही होगा कि तीसरे प्रोसेस के अंदर जो इस प्लांट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा उसका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे बेटा, फोटोलिसिस। अब जरा देखो ये वाटर बेटा ब्रेक डाउन होगा।
अब वाटर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, अब कोई भी चीज टूटेगी तो एनर्जी चाहिए बेटा। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी है, सनलाइट एनर्जी। कौन सी है बेटा, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, वही सनलाइट की हेल्प से वाटर का क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और वाटर कितने में टूट जाएगा, एक तो H प्लस आयन में टूट जाएगा, साथ के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और बेटा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्लियर है, ये बेटा हमारी नेचर में निकल जाएगी, ठीक है, एनवायरमेंट में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बना कि वो कौन सी रिएक्शन है बेटा कि जिसके दौरान नेचर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो याद रखना कि जैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलिसिस होगा, वहां पर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो यहां पर H2O जो है बेटा उसने क्या बना दिया, एक तो H प्लस बना दिया और एक क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। क्लियर। अब देखो जरा बेटा इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। अब इसके बाद इस डायग्राम में देखो, अब यहां पर इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, एक तो NADP और एक ADP। अब ये ADP और NADP क्या होता है बेटा, एक तरीके से ये एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो याद रखना, तो यहां से थाइलाकॉइड क्या करेगा बेटा, ADP को लेगा और NADP को। तो जरा समझना, अब जैसे ही वो ADP को लेगा बेटा, तो ADP को एब्जॉर्ब करने के बाद जो यहां पर ये जो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP। ADP का मतलब क्या है बेटा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ATP का मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो डाइफॉस्फेट है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्राइफॉस्फेट में। अब क्या बचा बेटा, अब बचा NADP। अब ये NADP क्या करेगा बेटा, ये NADP जो है, एक जो बेटा हमारा हाइड्रोजन ये जो बचा है, इसको लेकर क्या बना लेगा, NADPH। क्या बना लेगा बेटा, NADPH। NADP जो है हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेगा बेटा, NADPH। अब ये NADPH क्या है जरा समझना बेटा, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म थोड़ी बड़ी है बेटा, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दी है, इसको याद कर लेना। अगर एग्जाम में पूछे, वैसे पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन फुल फॉर्म, बट अगर आ जाती है तो आप याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या प्रोसेस देखा बेटा कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके लेफ्ट साइड में ये सारा के सारा प्रोसेस हुआ, और लेफ्ट साइड में कहां पर, थाइलाकॉइड के अंदर, और थाइलाकॉइड के भी अंदर कहां पे बेटा, ग्रेना के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि सबसे पहला काम, जैसे ही सनलाइट बेटा थाइलाकॉइड पर पड़ी तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट थी वो एक्टिवेट हुई, और एक्टिवेट होने के दौरान उसने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही बेटा सनलाइट को एब्जॉर्ब करा तो सनलाइट एनर्जी आ गई। अब सनलाइट एनर्जी आ गई और बेटा प्लांट के अंदर वाटर पहले से प्रेजेंट होगा। अब उस वाटर को सनलाइट की हेल्प से हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं। तो जैसे ही वाटर ब्रेक डाउन होगा बेटा, H प्लस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब यहां पर बेटा जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारी एनर्जी की कुछ फॉर्म घूम रही होंगी, जिसमें हमारा एक तो NADP होगा और दूसरा ADP होगा। ये क्या करेगा बेटा, NADP जो है हाइड्रोजन को लेकर बेटा NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ADP जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा कि लाइट रिएक्शन के जो आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा कौन कौन से हैं, एक तो ATP और दूसरा NADPH। याद रखना कि फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछ लेता है कि NADPH और ATP कौन सी रिएक्शन के दौरान बनते हैं। क्लियर। तो यहां पर ये कंप्लीट होती है बेटा हमारी क्या, लाइट रिएक्शन, यानी आधी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी, जो कि हमारी कहां पे हुई बेटा, क्लोरोप्लास्ट के लेफ्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा डार्क रिएक्शन पे, ठीक है। अब जो डार्क रिएक्शन होगी ना बेटा, वो हमारी कहां पे होगी, क्लोरोप्लास्ट के राइट साइड में। कहां पर होगी बेटा, राइट साइड में। और राइट साइड में भी कहां पर बेटा, स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर होगी बेटा, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, तो ग्रेना के अंदर, थाइलाकॉइड के ग्रेना के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहां पर होगी बेटा, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो समझते हैं बेटा डार्क रिएक्शन कैसे होगी। अब यहां पर देखो बेटा फिर से डार्क रिएक्शन। अब डार्क का मतलब क्या है, डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब जहां पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि डार्क रिएक्शन जो है वो सनलाइट की एब्सेंस में काम करता है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में, और डार्क रिएक्शन बेटा सनलाइट की एब्सेंस में होगी, ठीक है। बट ये मत समझना बेटा कि डार्क रिएक्शन है तो हमेशा सनलाइट की एब्सेंस में होगी, नहीं। ये बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और सनलाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है, लेकिन लाइट रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन हम इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि ये रात में भी हो सकती है जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब यहां पर सनलाइट और डार्क रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं बेटा, ब्लैक, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है,
ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से। किससे जानते हैं बेटा? ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और जो हमारी लाइट रिएक्शन थी उसको हिल्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं बेटा कि जो हमारी डार्क रिएक्शन है वो कैसे होगी। अब डार्क रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए लाइट रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा जरा देखो यहां पर जो हमारे लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बने थे ना, वही उसके क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। यानी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के क्या बन जाएंगे बेटा? रिएक्टेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रिएक्टेंट। तो जरा देखो जैसे ही जरा देखो यहां से NADP और ADP लेकर किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? ATP में और NADPH में। और इन्हीं को बेटा ये क्या कर देगी? स्ट्रोमा के पास भेज देगी, जिसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलेंगे बेटा? केल्विन साइकिल। तो ATP बनाकर इधर भेज दिया, NADPH बनाकर इधर भेज दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन कहां हो रही है? स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा के अंदर अभी अभी क्या पहुंचे हैं बेटा? ये दोनों। तो इन्हीं को ले लो बेटा, NADPH प्लस ATP, ठीक है। अब यहां पे साथ साथ देखो जरा बेटा, यहां से एनवायरमेंट से क्या ली जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, साथ के साथ हमने क्या ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे बेटा तो यहाँ पे हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6, ठीक है। और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा से ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ADP में। प्लस ये NADPH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP। क्लियर है? तो यहां से देखो बेटा, फिर दोबारा से इस केल्विन साइकिल के दौरान स्ट्रोमा ने क्या कर दिया? ATP को दोबारा से ADP में कन्वर्ट कर दिया और NADPH को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया? NADP में। और कहां पर भेज दिया बेटा? थाइलाकॉइड के पास भेज दिया। अब फिर दोबारा से थाइलाकॉइड इसको बेटा कन्वर्ट ATP में और NADPH में करके फिर स्ट्रोमा को भेज देगा, फिर दोबारा स्ट्रोमा दोबारा से थाइलाकॉइड को भेज देगा। तो यही प्रोसेस बेटा बार बार लगातार चलता जाएगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। और जैसे ही बेटा बार बार ये देखो, अब बार बार प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बार बार लाइट रिएक्शन हो रही है और बार बार डार्क रिएक्शन हो रही है। तो बार बार जब लाइट रिएक्शन होगी तो लगातार बेटा ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और जब डार्क रिएक्शन होगी तो प्लांट अपना खाना भी बना पाएंगे। क्लियर? तो यहां पर देखो बेटा, अब डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन क्या आएगा? अब क्वेश्चन ये आएगा बेटा कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? तो जरा देखो बेटा, ग्लूकोज किस में बन रहा है? डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन के दौरान कह सकते हैं प्लांट का क्या बनेगा? खाना बनेगा। और लाइट रिएक्शन के दौरान क्या रिलीज हो रही थी बेटा? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। क्लियर है? अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर हमने लाइट रिएक्शन देख ली पूरी, जो कि हमारी कहां पर हो रही थी बेटा? थाइलाकॉइड में, ग्रेना के अंदर। और राइट साइड में बेटा स्ट्रोमा के अंदर हमारी क्या हो रही थी? पूरी की पूरी डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन आधा भाग और डार्क रिएक्शन आधा भाग, और दोनों को जब कंबाइन करते हो बेटा तब जाकर पूरी हमारी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारी क्या होगी बेटा? ये हमारी फाइनल इक्वेशन है दोनों को कंबाइन करने के बाद, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है। एग्जाम में आपसे अगर पूछता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखिए, तो आपको आंसर में क्या लिखना है बेटा? कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना दिया बेटा? ये हमारा ग्लूकोज। क्या बन गया बेटा? हमारा ग्लूकोज बन गया। और ग्लूकोज बनने के बाद बेटा कुछ वाटर बच गया और साथ के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अब जरा देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कौन सी प्रोसेस के दौरान लिया था? तो पहले लाइट रिएक्शन समझते हैं कि वाटर के साथ क्या बन गया था बेटा? हमारा ऑक्सीजन गैस निकली थी कि नहीं निकली थी? जब सनलाइट से हमने वाटर का ब्रेकडाउन करा था, तो वाटर का ब्रेकडाउन करने के बाद क्या निकली थी? ऑक्सीजन गैस। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो वाटर है ब्रेकडाउन होने के बाद उसने क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन गैस निकाल दी बेटा एनवायरनमेंट के अंदर। ऑक्सीजन गैस निकाल दी, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? लाइट रिएक्शन। अब जरा देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब स्ट्रोमा ने कौन सी रिएक्शन में किया था? डार्क रिएक्शन में। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां से हमारा क्या बना था? ग्लूकोज बना था डार्क रिएक्शन के दौरान। इसीलिए ये हमारी क्या हो गई? डार्क रिएक्शन। इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो कि हमारी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से मिलकर बनी है। तो लाइट रिएक्शन ये हो गई हमारी और डार्क रिएक्शन ये हो गई, और दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिलाकर बेटा हमारा क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बेटा यहां तक? तो उम्मीद करता हूं बेटा इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सी रिएक्शन से कितना क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई।